जब बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करता है तो उसको चूज करना रहता है कि वो किस स्ट्रीम में अपनी लाइफ को आगे परस्यू करना चाहेगा। क्या वो साइंस डोमेन की तरफ जाएगा, साइंस स्ट्रीम की तरफ जाएगा, क्या वो इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना चाहता है। अगर बच्चे का अच्छा मार्क्स है और खास करके नहीं भी है, उसकी इंटरेस्ट है या नहीं भी है, तो समाज उसको साइंस स्ट्रीम की तरफ भेजने लगती है। अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं और उसको फिर इंटरेस्ट भी उसमें नहीं है, तो साइंस के से हटा करके उसे कॉमर्स डोमेन की तरफ लाया जाता है कि बच्चा थोड़ा सीए वगैरह बन जाए, अच्छा जगह पे उसको प्लेसमेंट मिल जाए। अगर उसका इंटरेस्ट वहां भी नहीं है और मार्क्स भी नहीं है, या फिर मार्क्स है भी, तो थर्ड ऑप्शन रहता है कि कुछ नहीं तो बीए कर लेगा। वहीं जैसे ही आप स्टैंडर्ड 12th पास करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आपको आगे इंजीनियरिंग परस्यू करना है, या फिर मेडिकल के फील्ड में जाना है, या फिर कॉमर्स के फील्ड में जाना है, या फिर आर्ट्स के फील्ड में जाना है। आर्ट्स के फील्ड में जाना बहुत लोगों के लिए मजबूरी बन जाती है, ये एक चॉइस नहीं रहता है। लेकिन वहीं जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहां पे अगर बीए के कट ऑफ को देखा जाए तो टॉप नॉच कट ऑफ रहता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, चॉइस नहीं है, तो ये कट ऑफ इतना क्यों हाई जाता है? एक मिथ सोसाइटी में बनी हुई है कि जो भी बीए करेगा उसको आगे सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ऐसा नहीं है। बीए एक एकेडमिकली, फिलोसॉफिकली बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत ही अच्छा स्ट्रीम होता है। अगर आप बीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीए द्वारा कंडक्ट किए गए इस एग्जामिनेशन में, सीयूईटी के, आपको कुछ चीजों की जानकारी होना बहुत नेसेसरी है कि आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एनटीए ने आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या फिक्स किया है, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, कट ऑफ कितना जाता है, और एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह क्या है, और टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको यही बताऊंगा कि बीए की तैयारी कैसे करें, चाहे वो बीएचयू से हो, डीयू से हो, एयू से हो, या फिर और भी सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी, आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मेंटर। आज बेसिकली बीए को थोड़ा एलेबोरेट करता हूं। जी हाँ, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर के हमेशा से इफ एंड बट्स रहते हैं। बात करें कि अगर आप सीयूईटी के थ्रू बीए करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज कि अगर आप सीयूईटी के थ्रू बीए करना चाहते हैं तो आप समझिए एनटीए ने क्या फिक्स किया है। एनटीए कौन है भैया? एनटीए बेसिकली एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है, और ये कहता है कि मैं आपको जो है कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे रहा हूं। मैं आपको 13 लैंग्वेज लगभग दे रहा हूं, 27 डोमेन दे रहा हूं। ठीक है, लगभग 27 डोमेन, 13 लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट दे रहा हूं। मेरा बस एक शर्त है कि इन सब सब्जेक्ट्स में से मिला करके तुमको जो है मात्र 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है। लास्ट ईयर तक यही था। और जैसे ही ये रूल बनाता है एनटीए, सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो क्या करती हैं? सारी यूनिवर्सिटीज अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी। अब उसी यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो बीएचयू कहता है कि तुमको 5 सब्जेक्ट तो एग्जाम दोगे, लेकिन मेरे यहां से अगर तुमको बीए करने की इच्छा है तो आपको जनरल टेस्ट का एग्जामिनेशन और लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना है। इलाहाबाद कहता है कि आपको अगर हमारे यहां से बीए करना है तो आप जो है हमारे यहां से बीए करने के लिए एक जनरल टेस्ट दीजिए, एक लैंग्वेज दीजिए, और आप जो है एक कोई भी डोमेन दे दीजिए। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि अगर आपको हमारे यहां से बीए करना है तो आप जो है क्या दीजिए? एक लैंग्वेज दीजिए, 3 डोमेन दीजिए, या फिर 2 लैंग्वेज दीजिए, 2 डोमेन दीजिए, या फिर एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी दे दीजिए। लेकिन डीयू एक बहुत बड़ा टर्म्स कंडीशन लगा देता है। क्या लगाता है? डीयू कहता है कि यहां पे जो लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट है वो वही होना चाहिए जो आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है। इलाहाबाद और बीएचयू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि आप 12th में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, आपको बीए करना तो बस ये चाहिए। अब दो तरह के स्टूडेंट्स तुरंत जो है क्या होते हैं, बट जाते हैं। कौन कौन से? एक साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट और एक आर्ट्स के स्टूडेंट्स। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए इजी है, अगर इनको बीए करना है तो इनके जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट होंगे जो इनको एग्जामिनेशन देना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए? उनके लिए एक जीटी प्लस एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट जो उन्होंने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है अपने आर्ट्स में, इसका एग्जामिनेशन दे दो, सारी यूनिवर्सिटी तुम्हारे टारगेट में आ जाएंगी। हर एक यूनिवर्सिटी तुम्हारे टारगेट में आ जाएगी बीए करने के लिए। लेकिन साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट, अब इसमें भी दो बनती है कि जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो डीयू को टारगेट कर रहे हैं या फिर डीयू को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो डीयू को टारगेट नहीं कर रहे हैं साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स और बीए करना चाह रहे हैं, तो उनको जो है एक जीटी देना है, एक लैंग्वेज दीजिए, और आप जो है एक कोई भी डोमेन दे दीजिए। या फिर तुम बफर स्टॉक के लिए 2 लैंग्वेज ले सकते हो अगर तैयारी करना चाहे, या फिर 2 डोमेन कर सकते हो, या 2 डोमेन कर दो, एक में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो एक में, या फिर 2 लैंग्वेज कर दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? जीटी प्लस एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन, ऐसे ऐसे करके आपका बन जाएगा। ठीक है, जिनको डीयू टारगेट नहीं करना है। डोमेन में कौन सा लोगे? मैं तो कहूंगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ले लो। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक्स हुआ, बीएसटी अकाउंटेंसी में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं और आप हमारे बैच वरदान बैच से अगर आप जुड़ जाते हैं, तो मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स बेसिकली 2 डोमेन पढ़ाता हूं। इस 2 डोमेन में मैं आपको लगभग 2-3 हजार क्वेश्चंस करा दूंगा, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, डीपीपी, थ्योरी की क्लास, थ्योरी क्लास में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे माइंड मैप्स प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, एक स्टडी प्लानर दे दूंगा। तो बस मेरी बात मान करके अगर चीजों को लेकर के चलोगे, आराम से इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो वो तुम्हारे लिए एक इजी पार्ट है। अब ये, लेकिन अगर वही साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट डीयू को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट पार्ट क्या है? तो उनके लिए बेस्ट पार्ट होगा कि वो एक लैंग्वेज दें। क्या करें? लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और एक जीटी रख लें। और ये जो 3 डोमेन और लैंग्वेज है, ये स्टैंडर्ड 12th का होना चाहिए। अगर साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो आपने पढ़ा है वो, और एक लैंग्वेज भी 12th का, लैंग्वेज भी नेसेसरी है 12th के लिए। ठीक है, ये और एक जीटी, इससे भी सारी यूनिवर्सिटी आपके लिए टैकल हो जाएगी। तो आपके सारी यूनिवर्सिटीज के लिए मैंने क्या किया? सारी यूनिवर्सिटीज के लिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। क्या होगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ठीक है, डन। आपने, अब आपको पता होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट लेकर के चलना है। उसमें आप जो है 3 डोमेन ले लीजिए, एक लैंग्वेज और एक जीटी ले लीजिए, और बेस्ट जो है आपका कॉम्बिनेशन के साथ चलिए। डीयू टारगेट कर रहे हैं तो डोमेन और लैंग्वेज स्टैंडर्ड 12th का होना चाहिए। डन। अब बात करते हैं टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कॉलेजेस को अभी बस टारगेट कीजिए। ठीक है, और साउथ में एक लेडी श्री राम कॉलेज जो है, लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है, इसको, या फिर एसआरसीसी, ठीक है, ठीक है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर कॉमर्स जो है वो आप डीयू में नॉर्थ साउथ कॉलेज में ये रख लीजिए, और नॉर्थ के सारे कॉलेजेस ये आपका हो गया डीयू टारगेट में। दूसरा आपका बीएचयू हो गया बीए के लिए। तीसरा आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज से करना है तो जेएनयू हो गया। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, सीयूएसबी हो गया। ठीक है, फिर आपका हेमोती नंदन हो गया। ठीक है, फिर आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन टारगेट आप डीयू, बीएचयू, एयू 3, और लैंग्वेज से करना है तो जेएनयू और इफ्लू। लैंग्वेज के बच्चों के लिए तो इफ्लू भी करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के लिए आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया है उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देखिए, और फिर आप आ जाइए कहां पे? पोर्टल पे। ठीक है, ये रहा आपका यूजी 2025 का पोर्टल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेक्शन में आइए, सिलेबस में आइए, और अपना जो भी आपका कॉम्बिनेशन है उसका सिलेबस आराम से डिटेल में देख लीजिए। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कट ऑफ है, ठीक है, हिंदू कॉलेज का, और पॉलिटिकल साइंस का मैं कट ऑफ बता रहा हूं। 1000 में हुआ था सिलेक्शन, 1000 में 950 से जो ज्यादा लाया था उसको मिला। और मैं बता दूं, जिसको हिंदू कॉलेज मिल जाता है वो सीट्स नहीं छोड़ते। हिस्ट्री 914 1000 में, इकोनॉमिक्स 888, मतलब कि आपको इकोनॉमिक्स जो है हिंदू से लोग उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, प्रेफर करते हैं लेकिन कंपैरेटिवली जो प्रेफरेंस में बनाएंगे तो ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें हैं। तो आपका जो कंपैरेटिव कट ऑफ जाता है बाबू, उसमें मैं आपको बता दूं, डीयू टारगेट कर रहे हो तो तुमको कोशिश करना है कैसे भी करके 920 से ज्यादा लाने के लिए, नहीं तो फायदा नहीं है। डीयू के ऑफ कैंपस से कहीं लटक गए, कहीं ये कर लिए, कोई फायदा नहीं है। यू शुड गेट मार्क्स मोर देन 920, और 920 का मतलब क्या है, यू शुड गेट गुड मार्क्स इन ऑल 3 डोमेन एंड लैंग्वेजेस। 100% लैंग्वेज और डोमेन में आपको मार्क्स जो है 230 से ज्यादा लाना पड़ेगा। 230 से ज्यादा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में कहता है कि 500 में से पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट से ऑनर्स करना है। पहला कट ऑफ 370 से ज्यादा गया था, तो 320 से ज्यादा लाओगे तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी कहां से करना पड़ेगा, इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, और तैयारी के लिए सबसे बेस्ट जो है हमारा हौसला बैच है। क्यों आपको हमारे हौसला बैच से तैयारी करने की जरूरत है, इसलिए हमारे हौसला बैच से तैयारी करने की जरूरत है क्योंकि अभी तक आपको अगर कोई बैकलॉग्स वगैरह लग गए हैं या फिर स्टार्ट नहीं किया है तो अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपके लिए परफेक्ट समय है ये स्टार्ट करने का। दूसरी चीज, यहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उस क्लास का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। हर एक क्लास से आपको एक एक टॉपिक से 10-10, 15-15 क्वेश्चन डीपीपी के फॉर्म में दिया जाएगा कि को कल आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिस करो, क्या वो जो तूने पढ़ा सही में सही समझ आ रहा है या नहीं। आपको हर एक सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा कि आपको टीचर वो देंगे कि आपका कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर आपका जो डीपीपी है, प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, वो तुमने किया या नहीं किया, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप ह्यूमैनिटीज डोमेन में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, सो व्हाई यू शुड गो फॉर हौसला बैच, जो कि बाकी बैचों से अलग है। बाकी कहीं भी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से क्या अलग है, बिकॉज हियर आई विल प्रोवाइड यू माई हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। मैं अपने बच्चों के लिए जो भी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में रहते हैं, चाहे आप पुराने स्टूडेंट्स हो या फिर पुराने बैच के स्टूडेंट्स हो, तो आप बता सकते हैं कि मैं आपको खुद अपना जो है नोट्स प्रोवाइड करता हूं। एनसीईआरटी के कुछ टफ चैप्टर्स हैं तो मैं कुछ चैप्टर्स की जिस्ट प्रोवाइड कर देता हूं, इकोनॉमिक्स में ग्राफ वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं। सो आई मेक यू इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैं आपको डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बनाता हूं ताकि आप धीरे धीरे करके स्कोर अच्छा कर सके। और लगभग लगभग साल के एंड तक 2000 से 3000 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर सारे क्वेश्चंस भी एक जगह रख लोगे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराते हैं। जब आपकी एग्जामिनेशन में कोई यूनिवर्सिटी आप क्वालिफाई कर लेंगे तो वहां पे काउंसलिंग के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सो दैट इज व्हाई यू शुड हैव आवर हौसला बैच। बाकी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।